अलका लांबा अपने राजनीति के अपने इसी तरीके के बयानों के कारण आज जिस दुर्दशा को प्राप्त हैं, आगे भी उससे ज़्यादा दुर्दशा को प्राप्त होने वाली हैं। जहाँ तक इन प्रश्नों का, ये सो कॉल्ड नारी सुधारवादी आंदोलनों की बड़ी बिंदी गैंग जो है, ये कभी छांगुर बाबा पे। आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। हमारे साथ एक बार फिर से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद है, जो कि अखिल भारत संत समिति के महामंत्री भी हैं। संतों का विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी अभी अलका लांबा का एक बयान ये भी आ गया कि मेरे बस में होता अगर तो मैं अनिरुद्धाचार्य के मुंह पे कालिख पोत देती। और उसके बाद प्रेमानंद पे जो हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है, महिलाएं सड़क पे हैं। लगातार इस खबर पर हम जितेंद्रानंद महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक नया बयान आया और इससे पहले एक और आया मध्य प्रदेश से कि मेरे घर परिवार के बारे में कोई ऐसे बोलेगा तो मैं प्रेमानंद का गला रेत दूंगा। इस तरह के भी पोस्ट हो रहे हैं। ये इस तरीके के बयानबाजी करने वाले लोग मीडिया, सुर्खियां, चर्चा में बने रहने के लिए अलका लांबा अपने राजनीति के अपने इसी तरीके के बयानों के कारण आज जिस दुर्दशा को प्राप्त हैं, आगे भी उससे ज़्यादा दुर्दशा को प्राप्त होने वाली हैं। जहाँ तक इन प्रश्नों का, ये सो कॉल्ड नारी सुधारवादी आंदोलनों की बड़ी बिंदी गैंग जो है, ये कभी छांगुर बाबा पे इसने प्रश्न तो नहीं खड़े किए कि 2000 हिंदू युवतियों का मतांतरण हुआ कैसे। केरल फाइल में स्त्रियां सेक्स सिंबल बनकर के भारत से अपहरण करके लाखों एफआईआर दर्ज हैं देश के अंदर, और केरल हाई कोर्ट का शब्द है लव जिहाद। इसके विरुद्ध तो इन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। वो भी कोई हिंदू वर्सेज मुसलमान के केस में नहीं दर्ज है, ईसाई वर्सेज मुसलमान के केस में ईसाई लड़कियों को मुसलमानों ने जिस तरीके से धर्मांतरण कराया उस केस में दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू लड़कियां अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहें, इसके संदर्भ में पॉजिटिव वे में अनिरुद्धाचार्य हों अथवा प्रेमानंद जी महाराज हों अथवा और भी कोई संत हो, उनके बयानों के विरुद्ध इस तरीके की बातें करने वाले लोग मानसिक विक्षिप्त हैं। और दूसरी एक बात बताऊं, प्रत्येक युगों में पूतना भी थी, ताड़का भी थी। हमने क्या कर लिया ऐसी ताड़काओं का? और पूतना तो इस बात की प्रतीक थी कि माँ का जो सबसे सुरक्षित स्थल है मातृत्व का, वो माँ की गोद में उसका स्तन है, उस पर भी जहर पोत करके भगवान श्री कृष्ण को नष्ट करने की जो उसके मन की प्रेरणा थी वो स्वयं नष्ट हो गई। किसी माँ की गोद से सुरक्षित जगह कुछ भी नहीं होता। और बुआ की सुरक्षित गोद भी भक्त प्रहलाद के लिए कैसे बनी? तो इस प्रकार की स्त्रियों के भी उदाहरण, पौराणिक उदाहरण है बहुत सारे, हर युग में है। तो इस युग में भी ऐसी नारी स्वतंत्रता की, दैहिक स्वतंत्रता की चाहत रखने वाली, वो 19वीं सदी में भी नारी मुक्ति आंदोलन चले, पाश्चात्य जगत के 20वीं सदी में भी चले। और मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप याद करना चाहूँगा कि जो लोग शनि सिंगड़ापुर में तेल चढ़ाएंगे, ऐसा आंदोलन चलाए, आज कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं ऐसे नेता नेतुल्ली लोग। और आगे इसी तरीके की राजनीति करने वाले, चरित्र का धुआं बनाने वाले हिंदू माँ बहन बेटियों को इस सेक्स स्लैब और सेक्स बम के रूप में झोंकने की साजिश और षड्यंत्र के हिस्से के रूप में काम करने वाले लोगों को समाज स्वतः जवाब देगा। स्वामी जी, महिलाएं तो ये कह रही हैं, ये संत होते कौन हैं जो महिलाओं को सर्टिफिकेट कार्ड बांटते फिरेंगे? कौन होते हैं ये संत? संत हिंदू समाज के प्रतिनिधि हैं। साध्वियों ने भी बोला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं संत। ये कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है? ये महिलाओं का कहना है। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो अपने पतियों के बारे में लेने और देने खुद ही जाती हैं कि सर्टिफिकेट लेने और देने। और कौन बाबा है जिसके पास महिलाएं जाकर के अपने पतियों के बारे में नहीं बताती हैं
कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, ये विशुद्ध रूप से वामपंथ का एक नया स्वरूप है, जो भारत में स्त्री पुरुषों के बीच विभेद, परिवार की टूटन, स्त्री और पुरुष विवाह की मर्यादाओं को भंग करना, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखें, लिव इन रिलेशनशिप। मैं सीधे शब्दों में पूछूं कि हिंदू 2 विवाह करे तो जेल चला जाएगा, परंतु एक विवाह करे और 4 रखैल रखे, लिव इन रिलेशनशिप को खड़े शब्दों में कहूँ तो रखैल रखे, वो जेल नहीं जाएगा। इस अवैध संबंधों से प्राप्त जो संतान है वो पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगे। ये कौन सा कानून है भाई? इन कानूनों का निर्माण ही हिंदू समाज को चरित्र विहीन करने के लिए किया गया, और सदा युग युगीन से तवाइफों ने, वेश्याओं ने ये बात कही कि ये बाबा कौन होते हैं हमारे चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले। तो पहले भी ये मेनकाएँ यही कहती थी, आज भी मेनकाएँ यही कहती हैं, और उन बाबाओं के भी धर्म भ्रष्ट करने के लिए, हर विश्वामित्र को छकाने के लिए कोई मेनका पहुंच जाती है। इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सनातन हिंदू धर्म की नींव जो टिकी हुई है वो आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, परस्पर स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण और पुरुष का स्त्री के प्रति समर्पण, और हमारे राष्ट्र और समाज के अंदर भगवान वही है जो एक पत्नी व्रतधारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम एक पत्नी व्रतधारी होने के कारण सर्व समाज में पूजनीय है। भगवान शिव के साथ पार्वती जी खुले में रहती हैं, हिमालय की कंदराओं में, कैलाश पर्वत के ऊपर, इसलिए पूज्य हैं। इसलिए परस्पर स्त्री और पुरुष का जो विश्वास का प्रश्न है वो सनातन धर्म का आधार है। और इन महिलाओं के बारे में जो उल्टी पुल्टी टिप्पणियाँ कर रही ना, आप इनके बारे में पता करो, ये सनातन धर्म नहीं, ये वाम मार्गी हैं, या ये किसी और, ये चर्च मिशनरियों की दल्ली है, अथवा ये मस्जिदों के द्वारा प्रायोजित ये वो महिलाएं हैं जो हिंदू धर्म के अंदर विखंडन पैदा करने के लिए ये काम कर रही हैं। महिलाओं का ये भी कहना है कि हम सीता नहीं हैं जो सह लेंगे और शांति से वन चले जाएंगे, हम द्रौपदी हैं, महाभारत करवाएंगे। सीता के शांति से बन जाने के बाद भी रावण की समूची लंका का नाश हो गया। हम वही हिंदू हैं जो स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत करके कौरव पांडवों की बड़ी सेनाओं के भी वध होते हैं, और रामायण में रावण के पूरे कुल का भी विनाश कर देते हैं स्त्री के सम्मान के रक्षा के लिए। लेकिन वो स्त्री सीता और द्रौपदी हो तो सही, तब तो पांडव उसके लिए वन में संघर्ष करेगा, तब तो राम और लक्ष्मण किसी वन में भटक करके वानरी सेना के सहायता से, और सीता होने के बाद ही कोई जटायु जो है रावण से युद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। रावण से युद्ध करके किसी नारी का अस्मत् तभी बचाया जा सकता है जब नारी का अस्तित्व सीता के रूप में हो। लेकिन किसी कोठे की तवायफ के लिए कोई महाभारत और रामायण के युद्ध नहीं हुआ करते। आखिरी सवाल है स्वामी जी, जो लगातार प्रेमानंद को मारने पीटने की भी धमकियां मिल रही हैं, इसको संत समाज किस तरह देखता है? मैं एक ऐसा व्यक्ति, प्रेमानंद महाराज ऐसे व्यक्ति जो नशा मुक्ति के लिए इतना युवाओं को प्रेरणा करते हैं कि नशा छोड़ दो, तमाम तरीके की बातें करते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े मोहन भागवत से लेके कोहली तक बड़े बड़े लोग जाकर के दरबार लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति की अचानक से छवि पूरे देश में खराब हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है। कहीं छवि खराब नहीं हो रही है, हर मीडिया दिखा रहा है, हर मीडिया दिखा रहा है। वो मत हम जैसों की जुबान मत खुलवाइए। ये तथाकथित नारी स्वतंत्रता के पोषक लोग वहाँ तक की यात्रा किन रूपों में किया है, फिल्म इंडस्ट्रीज में कभी कास्टिंग काउच की चर्चा किन रूपों में होती रही है, ये हम जैसों से छुपा नहीं है। और हम जैसे लोग इसी समाज के हिस्से हैं, संन्यास भी है, समाज भी है, दोनों के बीच में ज़मीन पर काम किया है, इसलिए हमें ये कहानी पता है। ऐसे जो नारी स्वतंत्रता के झंडा उठाने वाली बड़ी बिंदी गैंग है, कैसे घोर अंधेरे में जी रही है अपने जीवन के, ये भी सबको पता है। और बंद कमरों में उनकी स्थिति क्या है। भारत में बुर्के की वकालत करने वाली आरफा खानम
विदेशों में होटलों में कैसे सिगरेट थूकते हुए पाई जाती हैं, ये देश जानता है। और आपके कैमरे की नज़रों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। रही बात स्वामी प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य या भारत के किसी भी नागरिक को जो किसी राज्य में रहता है उसको इलीगल तरीके से धमकी दिए जाने का प्रश्न, तो इस प्रश्न पर ध्यान रखिए। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और एक निडर निर्भय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों का संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराए जाएं। जो कुछ कहना है कानून के दायरे में कहिए। अगर प्रेमानंद जी हों, अनिरुद्धाचार्य हो या मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति, भारत के संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। कुरान की आयतों में क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, तो शास्त्रों में भी क्या लिखा है, इस पर चर्चा होगी। और हम नशा से मुक्ति की बात करते हैं, युवक युवती किसी सेक्स ग्रुप के हिस्सा न बने। कोई ऐसा इस देश के अंदर सेक्स रैकेट के प्रायोजन में, किसी काल गर्ल के रैकेट के प्रायोजन में वो बच्चे, हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां वो भटक न जाएं, इसके लिए हम धर्माचार्यों का कर्तव्य है। अन्यथा वो माँ बाप तो जिंदा ही मर जाता है जिसकी औलाद नशेड़ी हो जाए, जिसकी औलाद चरित्रहीन हो जाए। उस माता पिता से उसका दर्द पूछो, तो उस माता पिता के उस दर्द से हम बचाने के लिए काम करते हैं। संत और कथावाचक में, ये आखिरी सवाल है, संत और कथावाचक में एक महीन धागे का फर्क होता है। कथावाचक होता है, संत होता है, लेकिन ये दोनों लोग अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं TRP के लिए, जबकि प्रेमानंद को मुझे तो नहीं लगता कि TRP की आवश्यकता है, ऐसे भी आरोप लग रहा है। मैं एक सवाल पूछूं, इन दोनों में किसको TRP की आवश्यकता है? मेरे हिसाब से तो किसी को। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को क्या किसी के TRP की आवश्यकता? बाबा रामदेव से लेकर के दक्षिण भारत में श्री श्री रविशंकर से जग्गी वसुदेव तक किसको TRP की आवश्यकता थी? लेकिन ये सभी, मैं जो भी नाम लिया, ये सब टारगेटेड किए गए। शनि सिंगड़ापुर के मंदिर में जबरिया घुसने की कोशिश क्यों हुई? हर मंदिर के अपने नियम है, कहाँ कौन जाएगा नहीं जाएगा, उसको लेके सभी मंदिरों में जाएंगे। और मासिक धर्म से लथपथ कपड़े हाथ में लेकर के मंदिर के पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया गया। ये हिंदू समाज बखूबी देख रहा है कि हिंदू समाज को टारगेट करने वाले, धर्माचार्यों को टारगेट करने वाले ये महिलाएं कौन हैं, ये नारी स्वतंत्रता का झंडा उठाने वाली, इनके पीछे इनका मंशा क्या है। इसलिए हमें किसी TRP की ज़रूरत नहीं है। हम राष्ट्र धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे। टारगेट तो रोज होते हैं, और जब भी कोई ऋषि, कोई संत यज्ञ करता है तो हमेशा कोई न कोई राक्षस राक्षसी, मारीच, ताड़ुका, सुबाहु, ये जो है वहाँ हड्डी डालने जरूर आएंगे, ये हमें ठीक से पता है। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रेमानंद को ये तब भी समर्थन दे रहे थे, और अलका लांबा को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि सभी लोग का क्या हाल है, हंस रहे, देश देख रहा है, इससे भी बुरा हंस होगा। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी के साथ, धन्यवाद।